एक आंतरराष्ट्रीय व्यक्तिमत्व रितू वाधवा उल्हासनगरची रहिवाशी असून गेली 35 वर्ष अमेरिकेत राहून देखील अमेरिकेची रहिवाशी झाली नाही. उल्हासनगरची असल्याचा या व्यक्तीला गर्व आहे. आपले उल्हासनगर हे अमेरिकेसारखे व्हावे, स्वच्छ व सुंदर असावे अशी आशा मनात बाळगून तिने कल्याणपासून ते कर्जत पर्यंत आणि कसारा या महामार्गावरील दुभाजक स्वखर्चानं रंगवलंय. उल्हासनगरमध्ये स्मशानभूमी असो किंवा जिल्हा परिषदेची शाळा असो, ती पूर्णपणे रंगवण्याचं काम याच व्यक्तीनं केलंय. कोरोना काळात जे आज तागायत दरमहा 900 ते 1000 लोकांना उत्तम प्रतीचे धान्य मोफत वाटण्याचं कामही व्यक्ती करतेय. विशेष करून पप्पू कलानीची ती आवडती आहे आणि तिला पप्पू कलानी यांना भेटायचे आहे. या अशा प्रसिद्धीपासून अलिप्त असलेल्या व्यक्तीला श्री साम्राज्याच्या टीमने हेरलं आणि आपल्यासमोर संवाद साधण्यासाठी विशेष संपादक सुरेश चव्हाण घेऊन आले. अशी व्यक्ती आहे अमेरिकन रिटर्न गोल्ड आणि बोल्ड लेडी रितू वाधवा. नमस्कार, मी सुरेश चव्हाण. श्री साम्राज्य न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. श्री साम्राज्य न्यूज हे नेहमीच विविध विषयांवरती आणि अनेक मान्यवरांच्या मुलाखती घेऊन त्यांच्याकडनं हितगुज जाणून घेत असतं, चर्चा करत असतं. आज देखील आपल्यासोबत जे व्यक्तिमत्व आहे ते देखील उल्हासनगर या परिसरातील आहे. समाजामध्ये अशा बऱ्याच व्यक्ती आहेत की जे आपलं काम करत असतात. एक सामाजिक दायित्व म्हणून आपल्याला समाजाला काही देणं लागतो या भूमिकेतनं काम करत असतं. परंतु हे काम करत असताना नेहमी पडद्याच्या आड राहूनच ते काम करत असतात. कधीही कुठल्याही प्रकारे प्रसिद्धीच्या झोक्यात न येता आपण फक्त अविरतपणे काम करत राहणं हीच त्यांची भूमिका असते. असंच एक व्यक्तिमत्व, त्यांचं नाव आहे रितू वाधवा म्हणून. उल्हासनगरच्या रहिवासी असून पण वास्तव्य जर बघितलं त्यांचं तर अमेरिकेतलं, आणि समाजाचं देणं आहे म्हणून त्यांनी आत्तापर्यंत कल्याण ते कर्जत जे दुभाजक आहेत तिथलं रंगकाम असेल, उल्हासनगरमधल्या जे काही स्मशानभूमी असतील त्यांचं रंगकाम असेल, त्याचप्रमाणे अनेक असंख्य असे गरीब लोक आहेत की त्यांना अन्नाची व्यवस्था करून देणं, ह्या ज्या काही त्यांच्या कामाची भूमिका आहे ही ते नेहमी निस्वार्थ भूमिकेतनं करत असतात. कुठल्याही प्रकारे अपेक्षा न करता ते हे काम करत असतात. तर अजून अशा बऱ्याच काही गोष्टी आहेत, आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. तर आज त्यांना आपण भेटूया, त्यांच्याशी चर्चा करूयात. मॅडम, मी तुम्हाला पहिला प्रश्न असा विचारतो की हे जे काम तुम्ही करत आहात आणि हे जे काही कामं केलेली आहेत ते याची मूळ प्रेरणा तुम्हाला कुठनं मिळाली आणि कशा पद्धतीने तुम्ही हे काम सुरू केलं? हकीकत में जब भी मैं 14-15 साल की थी, पिताजी गुजर गए और ही बिकेम वेरी पुअर एंड पिताजी बहुत 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 अच्छे काम करते थे. एट द एज ऑफ 54 व्हेन ही डाइड, इतने अच्छे काम करते थे. हज़ारों की भीड़ में लोग आए और तूफ़ानी बारिश में भी, और उससे मालूम पड़ा हमको, थोड़ा थोड़ा झलक थी उसकी ज़िंदगी की, कि पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी ने इतना अच्छा काम किए हैं. और एक बारी हमने पूछा था, पापा हम खुद गरीब हैं, आप इतना करते हो. बोलता, बेटा थोड़े में नहीं करोगे, ज़्यादा में कभी नहीं होगा. इफ़ यू कैन नॉट डू विथ लिटिल यू विल नेवर डू विथ लॉट. एंड आफ्टर हिज डेथ, पापा के मैंने डेथ के बाद मैं बहुत गुस्से हो गई भगवान से. बोला कि नहीं, यू आर अ जेलस गॉड. You were jealous that Papa is gonna love me. I'm grown and I'm intelligent. I can converse with him and everything. तभी तूने ऐसे किया. I'm not talking to you. अभी भगवान से नहीं बात करूँ तो किससे बात करूँ? I didn't have no friend. I went to girls' school, girls' college, no friends. तो एक दिन मैं पापड़ खा रही थी तो मम्मी ने बोला पापड़ अच्छा मुफ्त में था, चल मुफ्त में तो नहीं. I got very angry and I went to the balcony and screamed out, "Is nothing free?" तो एक यूनिवर्स से आवाज़ आया, हैप्पीनेस इज. फ्रॉम दैट टाइम आई बिकेम हैप्पी. एवरी टाइम आई एम हैप्पी, सो मच सो एवरीबडी कॉल मी हैप्पी को लाकी. फिर जब भी मेरी शादी हुई और मैं अमेरिका चली गई उसके बाद में सून, एंड फिर मालूम पड़ा अरे मेरा पति मेरा परमेश्वर है करके, तो मैं परमेश्वर को बैक करके छोड़ के चली गई. पर 10 साल हो गए. 10 साल के बाद है ना मैं बहुत परेशान. देन आई हैड अ टॉक विद गॉडेस एंड देन गॉड अगेन शेयर्ड हिज दैट पति परमेश्वर, मैं ही तेरा पति हूँ, परमेश्वरी पति हूँ. उसके बाद में मैंने
मेरी सच्ची बताओ मेरी एनिवर्सरी थी एंड माय हस्बैंड सेड टू मी यू हैव बीन सच अ वंडरफुल वाइफ अ नाइस डॉटर इन लॉ एवरीबडी लव्स यू योर सन adores you and everyone like admires and you have such a reputable business woman and you have such you know इतना कुछ मिला है तो तूने 10 साल में कभी मेरे से कुछ भी नहीं मांगा आज जो मांगेगी मैं दूंगा मैंने बोला सच्ची बोला हाँ Again I asked him, 4 times I asked him repeatedly and he said yes, I'll give you. मर्द की जबान है, जरूर दूंगा. तो मैंने बोला मेरे को मोक्ष दे दे, मुक्ति दे दे. मैं ना तेरे को दिमाग में रखे 10 like I didn't tell him those words, but इतना बोल के चुप हो गई. और मेरे को लगा कि I have earned my freedom, I have earned my freedom of mind and उसके बाद तो जिंदगी जहर हो गई मेरे लिए 5 साल तक बिकॉज माई हस्बैंड इज सेइंग यू वर द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी व्हाट हैपेंड टू यू तू कुछ सुनती है कुछ समझती है तू करती है और फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं मौन व्रत में चली गई 5 साल के लिए एक महीना मौन रखती थी ट्यूसडे टू थर्सडे मौन रखती थी और बिजनेस तो चकाचक चलता था हमेशा आई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ मनी बट आई नेवर टोल्ड माई हस्बैंड हाउ मच आई एम मेकिंग because I had a promise that I will always live within your means, no matter what. तो मेरी कमाई जमा होती गई और फिर एक बारी मैं 50 साल की I'm not gonna declare my age because I'm 35 plus. मैं इंडिया भी आई तो मेरा एक्सीडेंट हुआ पॉ में डबल फ्रैक्चर तो वो टाइम मैंने बोला सिर्फ मेरे को गुरु ग्रंथ साहब ला दो गुरु ग्रंथ साहब जैसे ही गोदी में रखा गुरु नानक बोले मैंने तेरा पॉ तोड़ा फिर तो आई वॉज बेड रिटन फॉर 2 months even shit and pee in bed पर हिम्मत नहीं हारी अच्छे किताब पढ़ती थी रोज ऐसा करके चल के भी बुक्स लाती थी बुकें लाती थी अपने लिए एक डिनर अच्छे से ले लाइक आई हैड द मोस्ट फैबुलस 2 months ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई सेड ये मेमोरीज तो मेरे साथ हमेशा रहेगी है कि नहीं जिंदगी की तो क्यों नहीं इसको मोस्ट मेमोरेबल बनाए और फिर अमेरिका गई बहुत सपने लेके कि चलो अभी वहाँ पे भी मौज करेगी मस्ती करेगी ऐसे करेगी बट वहाँ की ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई 8 महीने तो इतना दर्द डबल फ्रैक्चर के वजह से फिर 1.5 years माई फुट वॉज लाइक अप लाइक दिस पर कंप्यूटर पे रोज बैठती थी सुबह 4:45 से लेके 6:30 बजे तक बीच में 2 घंटा ब्रेक फिर 6:30 बजे के बाद एडिटिंग करती थी दिन भर बुक लिख के एडिटिंग करती थी अल्लाह इतना लाइक आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बट ओनली इन December 9th को हम लोग ये वांदुनी ब्रिज बना रहे थे कल्याण की एक्चुअली प्रायर टू दैट वी वर डूइंग ऑल द शमशान भूमिस तो शमशान भूमिस करके हम लोग करजत तक पहुंचे तो वहाँ की जब भी वांगड़ी में थे ना तो वहाँ की शमशान भूमि थोड़ी छोटी है और बहुत सारी शमशान भूमि है वहाँ तो मैं ऑटो में बैठ के बोलती हूँ इसमें बेस्ट व्यू कौन सी शमशान भूमि में है तो वो नदी की तरफ ले गया मेरे को So basically, I believe that balance in work and happiness and joyfulness, should be like fly करते इधर काम कर तो इधर उड़ो तो इधर काम करो like balance होना चाहिए लाइफ का तो it's so much fun I enjoy every moment of my work हमेशा बेनाम होके रही हूँ even my husband did not know up till this time 2018 एंड तक दिसंबर तक मैंने 3.5 करोड़ रुपया अमेरिका से अपने पॉकेट जो कमाई थी वो मंगा के रखी थी और जो लाती थी $16,000 $14,000 एवरी ट्रिप में कभी तो 3-4 ट्रिप्स लगाती थी बिकॉज आई शुड नॉट रन आउट ऑफ द मनी पर जब भी वांदुनी ब्रिज का वो किया दैट वाज राइट आफ्टर द वो नहीं लॉकडाउन के टाइम में तो वो टाइम मैंने 4 लाख रुपए का कलर ला के रखा था तो फट से करते गए अप टू ब्यूपुरी करजत हम लोग डिवाइडर्स का रंग करते गए 5 ब्रिजेस की इतना मज़ा आया लेकिन यू वोंट बिलीव एक जने ने भी 5 रुपए की चाय नहीं पिलाई एवरीथिंग वॉज फ्रॉम अवर पॉकेट दुसरा प्रश्न असा आहे की मगाशी आपण बोलताना उल्लेख केला
की आपण आयुष्य जगत असताना एन्जॉयमेंट असेल किंवा अदर अजून आपल्या काही ॲम्बिशन्स वगैरे आहेत, एक कुठेतरी माणसाचं ध्येय असतं की आपलं आयुष्य जगत असताना आपण समाजाला देणं लागतो. म्हणून जो काही तुम्ही प्रवास थोडक्यात सांगितला आणि त्याच्यातून तुम्हाला ती प्रेरणा मिळाली की आपण ज्या उल्हासनगरमध्ये रहिवाशी म्हणून आहोत तर तिथे आपण काहीतरी करू शकतो, स्मशानभूमीसाठी काय करू शकतो किंवा दुभाच्या गण डिवायडरसाठी आपण कलर काम कसं करू शकतो. तर या व्यतिरिक्त किंवा ही जी कामं आहेत ती कशा पद्धतीने आपण केली हे जरा आम्हाला सांगा. मैं अमेरिका में 35 years तक रही है. अच्छा. And from day one I said, what is it about America that makes it number one in the world? And Ulhasnagar being the same USA का इतना नाम फेम नहीं है. एक तो वहाँ पे उल्हासनगर में बहुत सारा करप्शन है, वहाँ पे बिल्कुल भी करप्शन नहीं था उन दिनों में 35 years back. तो I wanted to become the bridge between the two. Yes. और you won't believe this. 35 years अमेरिका में रहने के बाद आज दिन तक मैंने US सिटीजनशिप नहीं ली. कैन यू बिलीव दिस? यू नो अभी तो ड्यूअल सिटीजनशिप भी है, तभी भी आई एम लाइक इंडियन एट हार्ट. एंड हमेशा अमेरिका में भी एक दिन पट में सोती थी और एकदम सादा सूदा खाती थी, एकदम जैसे ऐसे एक्चुअली पहला जब भी मैं 8 साल के बाद इंडिया आई तो मेरा ना हॉट डॉग्स खाने माई फेवरेट डिश इन द वर्ल्ड. यू नो सारी दुनिया में जाके हॉट डॉग्स खाती थी. और इंडिया में जब भी मैंने बुक देखी, गरीबी देखी, तो मैंने सोचा कि एक हॉट डॉग से एक जने का पूरे दिन का खाना आ जाएगा. वो दिन से आज दिन तक मैंने एक भी हॉट डॉग नहीं खाया है, एक भी हॉट डॉग नहीं अभी तक. आई कैन लाइक यू नो स्मेल पे दिल खटकती है, but promise is a promise. So you have to give up something. I want to be the bridge between America and Ulhasnagar. And see, you know how you flow with the bridging. So I'll make everything flow. You know the greatness of that to the goodness of this. And that's my dream, to teach 3-hour concentration in schools. वो गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर हम लोग बच्चों को इंस्पायर करें, उनको है ना एक अंदर में आग है कुछ बनने की, भरने की, जो आग कोई भी शाहूकार के अंदर नहीं होगी. अच्छा. और उनके अंदर में दर्द है, उसके अंदर में चाव है, उनको भगवान से एक जोड़ है. और उनको आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रेयर से ही दिन शुरू होता है. अच्छा. और टीचर्स के लिए बहुत रेस्पेक्ट है, भले टीचर वहाँ पे मारे भी ना तभी भी दे जस्ट लुक अप टू इट. एंड थोड़ी थोड़ी चीज़ें देते हैं ना छोटी छोटी, तो उनका जो इंथुसियाज्म इज ऑसम एंड उनकी इमेजिनेशन इज ब्रिलियंट. एंड और जब भी उनको डिसिप्लिन से ट्रेन करते हैं तो अमेजिंग. एंड इफ वी कैन टीच देम 3-hour concentration इज अनबिलीवेबल, यू नो. और मैंने ये रंगों का काम इसीलिए किया क्योंकि आई वांट टू टीच एंड ट्रेन द students. You know, actually colors, why I mean colors is a very big story behind it. मैं अमेरिका में हम लोग का जो रंग वाला आया तो यूजुअली दे टेक $80-90 और $100 मैक्स. तो हमारे घर में जो रंग लगाने आया $400 a day. मैं तो my husband said shut up, चुप, कुछ नहीं बोलना. He has 40 years experience, he knows what he's doing. तो मैं ना सोची आई एम अ ब्रिलियंट असिस्टेंट. मैंने सोचा चलो मैं उसको असिस्ट करूँगी एंड विल गेट द वर्क डन. तो मैं बहुत अच्छे से असिस्ट कर रही थी उसको. सो ही सेज अच्छा यू वांट मी टू फिनिश द हाउस इन अ डे? आई से ओह रियली. फिर बेटे को बोला ऐसे कोई शी इज फिनिशिंग द हाउस इन अ डे. फिर टेनेंट्स आए. You know he's gonna do our home in today itself. You know you please sort out everything. We're gonna finish the whole house. You know 3-family home in a day. तो इतने में मेरा husband आया. I said, dear, can you see? He's finishing that house in a day. He said, oh yeah, he's being sarcastic. अल्लाह, मेरा तो दिल ही टूट गया. मेरे को sarcasm में ना आज दिन तक किसी का समझ में नहीं आता है. किसी का भी नहीं, कुछ भी नहीं. मेरे तो आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने देख लिए आंसू. तो
actually sincerely I was helping him, no. So he said, you really want me to help you, teach you. फिर उसने बताया कि रंगी ऐसा चीज है, you need it all the time. Yes. If you know how to do colors, कभी भी जिंदगी में कोई भूखा नहीं मरेगा अगर उनको रंग लगाना है. रंग लगाने का स्टाइल एक ही होते, ब्रश हो या रोलर हो या ये हो या पॉलिशिंग हो, कुछ. अल्लाह, the way he taught me, he said from head of tip of the head to toes, everything needs color, and color is a repetition. Yes. सब चीज को कलर्स. और फिर sure enough we finished the house up till 3 in the morning. वो तो चला गया 10 बजे, पर मेरे को सारा काम सिखा के समझा के गया. और when my husband came home at 3 o'clock from work, oh, I can smell the freshness of the color. और उसके बाद जब भी मेरा पाँव टूटा डबल फ्रैक्चर के साथ, तो वहाँ पे जो कलर पीपल थे वो मेरे को बोले कि we'll go 50-50 with you. And I said, but I cannot work. And they said, no problem, we'll still go 50-50. साला मेरे में कुछ तो बात है. Something is great about me. अमेरिका को क्यों दो, मैं तो जाऊँगी इंडिया में जाके करूँगी करामत. और फिर यहाँ पे आके स्कूल्स, मंदिर, अनाथ आश्रम, बुढ़ा आश्रम और शमशान भूमि तो मेरा फेवरेट प्लेस है. यू नो, जब भी मन बहुत चिल्लाचिल्ली होती है ना, वहाँ पे जाके बैठ जाओ आनंद से. घूम फिर के मैं हमेशा शमशान भूमि में जाती हूँ. घूम फिर के उल्लासनगर की 1, 2, 3, 4, 5 अमरनाथ अप टू कर्जत भी डन द शमशान भूमि, यू नो. और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. आत्ता ज्यावेळेस आपल्याला मॅडमने सांगितलं की त्यांना कलर्स खूप आवडतात आणि त्यातनं त्यांनी त्या भावना पण व्यक्त केल्या. पण खऱ्या अर्थाने जर बघायला गेलं ना, तर त्यांनी स्मशानभूमी असेल किंवा रस्त्याचे दुभाजक असतील, मंदिरं असतील, ज्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलं की रंगकाम केलेलं आहे, पण खऱ्या अर्थाने जर बघितलं तर त्यांनी जीवनात रंग भरण्याचं काम केलेलं आहे. ही समाजामध्ये आज त्यांनी बघितल्यानंतर परिस्थिती बघितली आणि आपण काय करू शकतो याचा आढावा घेऊन कुठल्याही प्रकारे कोणाची अपेक्षा न करता त्यांनी ते काम सुरू केलं. मॅडम, पुढचा प्रश्न असा आहे माझा की आपण जर राजकारणाबाबत जर विचारायला गेलात, उल्हासनगरमध्ये असेल किंवा तुम्हाला जे अपेक्षित, तर कुठल्या राजकीय व्यक्ती, अशी व्यक्ती की ज्याने काम केलेलं आहे किंवा तुम्हाला आवडती ते व्यक्ती, हा माझा पहिला प्रश्न असेल की त्यांनी काम केलेलं आहे आणि पॉलिटिक्समध्ये आहे, हा पहिला प्रश्न. आणि त्याच्याबरोबर कनेक्ट मी तुम्हाला असं विचारेल की आजही समाजामध्ये असे बरेचसे लोक आहेत की ते समाजामध्ये काम करत आहेत, जसं आपण काम करतायत, कुठल्या प्रकारे अपेक्षा न करता एक समाजाला आपलं काहीतरी देणं लागतो, या भूमिकेतनं मी माझ्यापासून सुरुवात केलेली आहे. बाकी कोण करत असेल माहिती नाही. मग अशा बऱ्याच लोकांना इच्छा आहे की आपणही काम करावं आणि हे करत असताना समाजाची याला मदतीची अपेक्षा असते. निव्वळ तुम्ही काम करतायत म्हटल्यानंतर आम्ही काम, त्यांनी काम केलं म्हणून आम्ही समाधान मानणं, पण आपण देखील, जनतेने देखील त्यांना सहकार्य करणं. मग त्याच्यामध्ये सगळं झालं. समाजामध्ये मग सामान्य नागरिक आले, त्याच्यानंतर प्रशासन आलं, सरकार आलं, त्याच्यानंतर आपण ज्या प्रभागामध्ये राहतो तिथले त्या लोकप्रतिनिधी आले, त्या सगळ्यांनी कशा पद्धतीने सहकार्य करायला पाहिजे, त्यांनी जोडलं गेलं पाहिजे. तर याबद्दल देखील आम्ही तुमच्याकडनं जाणून घेऊया, तर सांगा. हमारा मोटो है वन डे एट अ टाइम, गॉड ब्लेस अस टुडे. अच्छा, और 12 दिन घंटा अभी भी मैं काम करती हूँ विदाउट ट्रेनिंग. वर्कर्स 10 साढ़े 10 घंटे काम करते हैं और मैं 2 घंटे की ट्रेनिंग देती हूँ और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग. देखो, सिंस मेरा हमेशा से यही सपना रहा है, पहले दिन से ही अमेरिका जाते. व्हाट इज़ इट अबाउट अमेरिका दैट मेक्स इट नंबर 1 एंड व्हाट इज़ अबाउट उल्लासनगर दैट इज़ कीपिंग अस डाउन. अमेरिका में बिल्कुल भी करप्शन नहीं था उन दिनों में, और यहाँ पे आज दिन तक करप्शन ही करप्शन है, कुछ भी हो जाए. और वहाँ पे क्लीनलीनेस पे इतना थोड़ा पेपर फेंकेंगे तो टिकट मिलती थी. यहाँ पे एक भी डस्टबिन में कोई कुछ नहीं डालता है, हर दुकान के सामने. अच्छा, और लोग दे डोंट हैव बिजनेस में हम लोग जाते हैं वहाँ पे, कोई भी छोटा मोटा कोई भी काम होता है तो अच्छे से ड्रेसअप रहते हैं, और क्योंकि दुनिया के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, और हर एक की टाइम की वैल्यू एंड वर्थ है. यहाँ पे कभी भी कुछ भी टाइम पे नहीं होता, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आता है. अच्छा, मेरा सपना था कि 5 बजे से लेके हम लोग काम करेंगे. अच्छा, फिर सोचा 7 से 7 तक करेंगे,
और उसके बाद में 8:45 से 7:45 तक करते हैं। पर अभी तो जैसे जैसे मिस्त्री आगे आ रहे हैं, बड़ा बड़ा दीदी बिल्डर बनी तो सही, लेकिन अभी 9, 9:15 के पहले काम शुरू नहीं होता है। दैट इज़ अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग। आज भी हम चाहेंगे तो 7 to 7 काम करें, बीच में भले 2 घंटा रेस्ट करें और इंस्पायरिंग एंड ब्यूटीफुल कुछ भी। और मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, भगवान के सिवा कभी कुछ नहीं मांगती हूँ। पर अभी बहुत थक गई हूँ, करके 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 मेरे सब पैसे ख़त्म हो चुके हैं। हिम्मत नहीं गई, हौसला नहीं गया। और मेरी टीम ऑफ वर्कर्स इतने अच्छे हैं, उन लोग ने मुझे कहा कि दीदी देखो हम लोग सेवा का काम करते हैं, लेकिन सेवा करके करके अगर पैसा ही नहीं होगा सेवा के लिए तो कैसे सेवा कर पाएंगे। और दीदी आप हमारे साथ रहो, हम बड़े में बड़ी बिल्डिंग का रिपेयरिंग करेंगे। अभी 1500 बिल्डिंग को उल्लासनगर में नोटिस आया टूटने का, हमारी बिल्डिंग को भी आ चुका है। और यहाँ पे राजावीर का स्थान है, राजावीर का गर्व कम के मानते हैं। और राजू जग्यासी के सामने जो है ना गर्व, वो मंदिर अमित भी राजावीर का, हम लोग उसके भक्त हैं और उससे बहुत कनेक्शन में है। उसकी मैं आपको एक ज़बरदस्त स्टोरी बताऊंगी, यू विल नॉट बिलीव इट। मेरे पास है ना पैसा खर्च करके करके लास्ट में 50 रुपया बचा था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि जिसके ऊपर पैसा लुटाया है ना सारी जिंदगी, देखो कोई तेको 50 रुपया भी दे। नहीं मिला और मेरे पास लास्ट 50 रुपीज़ थे। दिस इज़ अ वेरी टची स्टोरी, आई हैव नॉट शेयर विद एनीवन बट आई टेल यू। तो मैं यही सोफ़ा पे लेटी पड़ी थी और यहाँ सामने में अखंड ज्योत हम लोग की जलती है, 24 आवर्स दिया जलता है और राजावीर की तस्वीर यहाँ पे थी। तो मैं भगवान को जैसे देख के आंख से आंसू टपक रहे थे। अनाथों का है नाथ प्रभु साईं राजावीर, यू नो। और ऐसे आंसू टपकते थे और मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलूं, क्योंकि भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ, सिर्फ बोलती रही अनाथों का है नाथ प्रभु, अनाथों का है नाथ साईं। और यही गदला ना ऐसा ऊपर किया, यहाँ पे लॉकर की चाबी मिली पीएमसी बैंक की। मैं गई तो सामने सामने एक एफडी पड़ी थी। मैंने ठीक से देखी नहीं, समझी नहीं, कुछ नहीं, पर मुझे मालूम है ये एफडी है, मैं लेके जाती हूँ बैंक में। 40 रुपए की टिकट ली रिटर्न खाट तक, हाँ। और 17 रुपए का तो ऑटो है, तो 10 रुपए में कैसे जाऊँ। तो चलती 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 बैंक तक पहुँची। वहाँ पे काउंटर पे वो पेपर दिया तो उसने स्टैंप लगाई कि 8 महीने बाद तेरे को पैसा मिलेगा। मेरे पास 10 रुपया, यही सोच में मैं वापस पैदल नहीं कर पाऊंगी, अभी मेरे से पैदल नहीं होगा। और फिर ट्रेन में भी 12 बारी में खड़ा रहना, फिर यहाँ तक आना, और क्या करूँगी, न नाश्ता न भूख न कुछ, यू नो। किसी से पैसा मांगूंगी तो लोग क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे। तो यही सोच में बहुत परेशान। तो मैनेजर आया, बोला क्या हुआ। मैंने बोला मुझे पैसे, तो इमीडिएटली 1 लाख रुपया हाथ में दिया मेरे को। बोला फिर मैंने बोला 1 लाख, वो तो 25 लाख का तेरे को ओडी देता हूँ, 1 महीने के लिए काफ़ी है ये। मैंने बोला हाँ, लेकिन बोला देखो इसमें आपको 84 लाख है। मैंने बोला 84 लाख, ओके फाइन, आई एम गुड, ओके बाय। ऐसे करके मैं आई यहाँ पे और फिर उन्हीं दिनों में मेरा एक्चुअली हर्निया का ऑपरेशन हुआ था एसएन हॉस्पिटल में। और मैं तो सोशल वर्कर हूँ तो हमेशा लो की में रहती हूँ। 3 लाख रुपया उन लोग ने मेरे से लिया। 84,000 का मेरा पैकेज था लेज़र का, और उन लोग ने 40,000 का मेरा ओपन सर्जरी कर रहे थे। मेरे को लगा, और उसके बाद 22,000 ले रहे मेडिसिन के। तो ये तो सुन के मैं हैरान हो गई थी। फिर वहां से जब भी निकली लास्ट डे पे मेरे को खाली 1,000 रुपया कम था, मेरी शादी की एनिवर्सरी, और उन लोग ने साला मेरे को वहां पे 24 घंटा बिठा दिया 1,000 रुपए के लिए। और तभी मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने बोला साला अभी मैं अपना खैराती अस्पताल खोलेगी। और श्योर इनफ वो 84 लाख से हम लोग ने 5 नंबर में राधा कृष्ण हॉस्पिटल किया है।
पर यहाँ के लोग इतने बिजनेसमैन, इतने माय गॉड, तौबा तौबा तौबा। अगर वो खैराती अस्पताल हमारी बन गई ना तो पप्पू कलानी से ही इनॉग्युरेशन कराएंगे। तर ह्या होत्या आपल्याबरोबर रितू वाधवा। आज त्यांनी आपल्याबरोबर या चर्चासत्रामध्ये अतिशय काय म्हणू आपण त्याला, भावनिक नाही परंतु मात्र एक आदर्श म्हणून सर्व उल्हासनगरच्या लोकांसमोर, जनतेसमोर एक आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणजे काय हे आपल्याला नक्कीच या चर्चेतून दाखवून दिलंय। आणि साहजिक आहे आज त्यांनी त्यांच्या भावना देखील व्यक्त केल्या, त्यांनी केलेलं कामाची देखील माहिती दिलेली आहे। उद्देश एकच आहे की या माध्यमातून ज्याला काम करायचं आहे म्हटल्यानंतर त्याने पूर्ण तयारीनिशी आणि मला एक सामाजिक दायित्व म्हणून जर बघितलं, याच्याकडे बघितलं तर नक्कीच आपण देखील काम करू शकतो। नाहीतर आज परिस्थिती जर बघायला गेलं तर आज लेडी वुमन म्हणजे एक लेडी काय करू शकते याचा प्रत्यय जर बघितला तर आज आपण या मुलाखतीच्या माध्यमातून नक्कीच समाजासमोर आहे। कारण का, चूल आणि मूल आज महिलांचं जर बघायला गेलं तर करत नाही अशातला भाग नाही। बऱ्याचशा महिला आज काम देखील करतात, बिझनेस देखील करतात, पण मात्र यांचा आदर्श हा अतिशय वेगळा आहे। कसा वेगळा आहे तर मी माझ्या परिवारापुरतं, माझ्या स्वतःपुरतं न जगता मी समाजासाठी जगतोय, हे मात्र नक्कीच हा आदर्शाचा एक भाग आहे। आणि सांगायला आवडेल सुद्धा की याचीच दखल घेत श्री साम्राज्य न्यूज चॅनलने 2017 मध्ये मदर तेरेसा सारखा पुरस्कार देखील त्यांना प्रदान केलेला आहे। ही देखील अभिमानाची गोष्ट आहे। आता पुरस्कारासाठी काम करणं किंवा कोणी कौतुकासाठी काम करणं हा उद्देश अजिबात नाही, म्हणून त्यांनी सांगताना देखील सांगितलं की संस्कृती, भारत हा अतिशय सांस्कृतिक आणि एक आदर्श म्हणून सगळ्या जगामध्ये एक नावलौकिक असं आपल्या देशाचं नाव आहे। फक्त आपण ज्या परिसरामध्ये राहतोय, ज्या विभागामध्ये राहतोय, ज्या राज्यामध्ये राहतोय, ज्या शहरामध्ये राहतोय त्याचं देखील उदात्तीकरण, त्याचं देखील एक उत्तम स्वच्छता असेल, अजून जर बघितलं तर तिथले काही कामं असतील ती चांगली झाली पाहिजे आणि त्यासाठी लोकसहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे। ते देखील त्यांनी सांगितलं की सगळ्यांनी याच्यात सहभाग घेऊन जर ह्या कार्यामध्ये उभं राहिलं तर नक्कीच सुजलाम सुफलाम, माझा देश सुजलाम सुफलाम आहे, पण मात्र माझं शहर देखील सुजलाम आणि सुफलाम कसं होईल हे मात्र त्याला वेळ लागणार नाही, तात्काळमध्ये पूर्ण होईल। फक्त याच्यासाठी सगळ्यांनी सहभाग मात्र नोंदवायला पाहिजे आणि कौतुकाची थाप ही मात्र पाहिजे। आज जर बघितलं ते काम करतायत ना तर कुठल्याही अपेक्षेने नाही, पण मात्र त्याची दखल मात्र घेतली गेली पाहिजे आणि कौतुकाची एक थाप जर मिळाली तर नक्कीच त्या कामाचं चीज होतं। हेच मात्र या आजच्या मुलाखतीतनं आम्हाला सांगावंसं वाटतं। मॅडम, आज तुम्ही आम्हाला बहुमूल्य असा वेळ दिला आणि या चर्चेअंती सगळ्यांनाच जर बघितलं तर याच्यातनं खूप चांगला सामाजिक संदेश याच्यातनं पोहोचलेला आहे। मी परत एकदा श्री साम्राज्य न्यूजतर्फे आपले आभार मानतो। धन्यवाद। नमस्ते। पुन्हा भेटूया परत अशा एका नवीन कार्यक्रमामध्ये नवीन व्यक्तीशी। तोपर्यंत पाहायला विसरू नका श्री साम्राज्य न्यूज उल्हासनगर।